नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। अग्निपथ योजना के खिलाफ सेना में नौकरी की कोशिश कर रहे अभ्यर्थियों ने भारत बंद बुलाया। विपक्ष ने भी मूक समर्थन दिया। भारत बंद से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। रेलवे ने भी स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा रखी है। आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर हैं। प्रदर्शनकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और नतीजन हर जगह भारत बंद पूरी तरह से बेअसर दिखा है। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर नहीं उतर पाए हैं। तो आम दिनों की तरह बाजार खुले हैं, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य है और योजना में किए गए बदलाव और युवाओं को अधिकारियों की ओर से समझाने की कोशिश रंग दिखती हुई नजर आ रही है। तो अपनी खास पेशकश में ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाताओं से जानेंगे भारत बंद के असर के हाल। तो अग्निपथ के विरोध में भारत बंद बेअसर, पुलिस की मुस्तैदी के चलते नहीं दिखा असर। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की पैनी नजर, जगह जगह पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान और सोशल मीडिया की हो रही है मॉनिटरिंग। तो उपद्रवियों पर कड़े एक्शन की चेतावनी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, जिसकी वजह से भारत बंद जो बुलाया गया था वो बेअसर नजर आ रहा है। तो जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, जिसमें गोरखपुर में आप देख सकते हैं साफ तौर पर दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। और जौनपुर की तस्वीरें आप देखिए, पुलिस बल गश्त कर रहा है जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना बने। मथुरा की तस्वीर देखिए, जहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से सुरक्षा बल की तैनाती की गई है उसकी वजह से कोई अप्रिय स्थिति नहीं बन पाई है। तो चप्पे चप्पे पर पहरा नजर आ रहा है। प्रयागराज में भी चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात किया गया। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और उसके अलावा कड़ी निगरानी रखी गई है। ये जालौन की तस्वीर। तो हर जगह यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आई, जिससे भारत बंद पूरी तरीके से विफल हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया है। और जिस तरीके से सरकार और अधिकारी जो हैं वो अभ्यर्थियों को और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद से हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते। हिमांशु, आपके पास आएंगे। हम अलग अलग तस्वीरें हमने देखी अलग अलग जगहों से, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद का क्या कुछ हाल रहा? और देखिए, जिस तरह से अलर्ट पूरे यूपी के अंदर रहा तो वही आलम गाजियाबाद में देखने को मिला। जो तस्वीरें जगह जगह से यूपी में निकलकर सामने आ रही हैं, खासतौर पर गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, तो ऐसे में सीमा से सटे होने की वजह से गाजियाबाद में सीमा पर ज़्यादा अलर्ट देखने को मिला। साथ ही गाजियाबाद का चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, तमाम उन जगहों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। 4500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी आज के दिन लगाए गए थे। जिस तरह से भारत बंद का आह्वान था और ये मैसेज दिया गया था कि देहात से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आज निकलकर सड़कों पर बाहर आएंगे और भारत बंद को पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं भी होता हुआ गाजियाबाद में दिखाई नहीं दिया। गाजियाबाद के शहर इलाके की बात करें तो पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रही। सभी बाजार पूरी तरह से खुले हुए दिखाई दिए और कहीं भी किसी तरह की कोई हिंसा देखने को नहीं मिली। खासतौर पर छात्रों की तरफ से किसी तरह की कोई भी हिंसक प्रदर्शन गाजियाबाद में देखने को नहीं मिला। गाजियाबाद के भोपुरा से खबर जरूर आई थी कि कुछ छात्र एकजुट हुए हैं, लेकिन पुलिस बल वहां पहले से ही तैनात था। सभी को समझाकर वापस भेज दिया गया। कुछ अराजक तत्व जो शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते थे उनको पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसमें अगर हम बात करें कांग्रेस के बड़े नेता प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम की, वो दिल्ली जाना चाहते थे राहुल गांधी वाले प्रकरण के अंदर, उनको भी दिल्ली जाने नहीं दिया गया, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चप्पे चप्पे पर गाजियाबाद पुलिस की नजर रही और हर एक गांव के अंदर खासतौर पर पुलिस बल अलग से तैनात किया गया था। 180 गांव गाजियाबाद के अंदर लगते हैं, ताकि
ताकि वहाँ की पल पल की जानकारी मिलती रहे, क्योंकि शहरी इलाके से ज़्यादा देहात इलाके से जो लोग हैं वो आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, वो रंग रूट बनने की तैयारी करते हैं। उनके लिए ये जो अग्निपथ योजना सरकार लाई थी, उनके अंदर ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी कि योजना उनके हित में नहीं है। यही वजह है कि बीते दिनों लगातार यूपी हो या उत्तर या प्रदेश, देश के अलग अलग राज्य हो, वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन छात्रों या उनके बीच में जो उपद्रवी हों उनके द्वारा देखने को मिल रहे हैं। अब उनको समझाने की कोशिश भी की गई। कल जिस तरह से तीनों सेना अध्यक्ष एक साथ मिलकर बैठे, उन्होंने कहा कि अब जो आगे की भर्ती हिमांशु, होगी, वापस आपके पास प्रक्रिया आएंगे, के थ्रू एक होनी बड़ी है। जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद बुलाया गया था और स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा इस दौरान चाक चौबंद कर दी गई। तो हाई अलर्ट पर रैपिड एक्शन फोर्स और जीआरपी। तो अग्निपथ के विरोध में भारत बंद पूरी तरीके से बेअसर नजर आया। पुलिस की मुस्तैदी के चलते यह असर नहीं दिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, गोरखपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर जो प्रशासन है वो सजग नजर आया। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है और अर्धसैनिक बलों में जो है वो अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा भी और कई जो नौकरियां, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की नौकरियां हों, गृह मंत्रालय की नौकरियां, उनमें भी इनका आरक्षण जो है वो निहित किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उपद्रवी हैं जो वो समझने को तैयार नहीं है। वहां पर राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ राजनीतिक लोग भी इस पूरे कथित आंदोलन में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो भारत बंद बुलाया गया था वो पूरी तरीके से बेअसर और विफल नजर आया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें गोरखपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद की तस्वीरें। हिमांशु लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हिमांशु, बहुत सारे आरोप ये भी लग रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो छात्रों का आंदोलन है इसको राजनीतिक जो है रंग भी दिया जा रहा है। जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भड़का रहे हैं छात्रों को। और देखिए, इसमें कोई दरार नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पहलुओं को देखें तो जब ये योजना लागू की गई उसके अगले ही दिन से जो छात्र थे वो हिंसक हो गए और सड़कों पर उतरकर जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के अंदर या फिर देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, उसको देखकर कहा जा सकता है कि जरूर इसके पीछे हो सकता है राजनीतिक मंसूबे रहे हों या पक्ष को विपक्ष को ये मौका मिल गया हो कि टारगेट करने के लिए सरकार को एक टारगेट किया जा सकता हो और बरगलाने की कोशिश की गई हो। और इसमें मेन एक चीज़ अहम आपने देखी होगी जो निकलकर सामने आई थी, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी कराते हैं, खास तौर पर वहां से ये मैसेज दिया गया था कि ये जो 4 साल की अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है ये आपके हित में नहीं है। एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई और छात्रों के दिमाग में ये डाला गया कि ये जो योजना है इसमें आगे आपका नुकसान होगा। उसके बाद छात्र हिंसक होने शुरू हुए। हाँ, इस हिंसा के बाद से राजनीतिक पार्टी इसका फायदा पूरा उठाना शुरू कर दिया। उसमें चाहे फिर आरएलडी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो या अन्य जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो इसमें कूदी। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि बिना छात्रों की वापस आपके पास आएंगे। एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें। अग्निपथ के विरोध में अब बयानबाजी तेज हो गई। विरोध को लेकर बोले हैं बाबा रामदेव, अग्निपथ पर नहीं योग पथ पर चले युवा। तो अग्निपथ योजना पर सरकार सुधार कर रही है। अग्निपथ के विरोध पर आजम खान की भी प्रतिक्रिया आई है। विरोध से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा आजम खान का कहना है। विरोध करने वालों पर कार्रवाई कब होगी, ऐसा आजम ने कहा है। अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चलें और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते, देश फूक करके देश की सेवा करेंगे, ये गलत बात है। इससे कोई सरकार थोड़ी होगा। जैसे हमसे भरपाई की है अब इनसे भी भरपाई करेंगे। बस देखना यह है कि अब सरकार इनसे भरपाई कब करती है नुकसान की। हमसे तो कर ली, हम तो कमज़ोर थे, नंबर 3 के शहरी थे, इसलिए कर ली भरपाई। अब इनसे भी करें।
तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आना शुरू हो गई हैं और आजम खान को आपने सुना, बड़े ही तीखे तल्ख अंदाज में मिश्री घोलकर जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं और इसको लेकर अब लगातार अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। तो दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जो है वो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और उनके साथ में इस वक्त गोरखपुर के सांसद और वरिष्ठ नेता रवि किशन भी मौजूद हैं। दीपक, ओवर टू यू। देखिए, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार बवाल चल रहा है, जिस तरह से सियासत हो रही है, इस सियासत के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सबसे पहले अपनी छोटी बेटी को अग्निवीर बनाने का फैसला लिया है। बात करते हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हैं। इतना बड़ा फैसला जिसको लेकर के पूरे देश में विरोध चल रहा है, क्यों लिया आपने और कैसे लिया? जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जब वैक्सीन लेके आए, सबने कहा कि हम अरे मोदी जी का वैक्सीन है तो स्वयं लगा लिया। तो मुझे पता था सवाल लगेंगे। मेरी बेटी राष्ट्रभक्त रही, एनसीसी कैडेट में थी और 26 जनवरी को पीएम के सामने उन्होंने मार्च भी किया था। शी वांटेड, और वो सवेरे ब्रेकफास्ट में उन्होंने कहा कि पापा ये देखिए ना, ये स्कीम आई है, कैन आई गो, कैन आई ज्वाइन। मैं बोला बहुत अच्छा, आप समझती हो, आपके अंदर ये भाव है, आप इसको पूरा बेहतर, तो गो हैड। एक फादर के नाते मुझे कोई मेरे बच्चे अगर चाहें, मेरे चारों बच्चे चाहें फौज में जाना, देश के लिए शहीद होना, तो मैं रेडी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। हम लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति है और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए तय किया। और जैसे कल वो डिप्टी सीएम साहब हैं, आप पार्टी के सिसोदिया जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कोई सांसद विधायक आप लोग भी डालिए अपने बच्चे। तो मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ नेशन के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, सिसोदिया जी, मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ फौज में, आप भी अपने बच्चों को भेजें। आपकी पार्टी के सभी सांसद विधायक लोग अपने बच्चों को भेजें। आप लोग बने एक नज़ीर बने, एक जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख परिवार को नौकरी देने जा रहे हैं। 10 लाख बच्चों को नहीं, 10 लाख परिवार को जीवन बसर होगा, फिटनेस होगी, नई नौकरियां होंगी। उस उम्र में आदमी 17 से 21 में जीवन ढूंढता है, कैंटीन कॉलेज यहाँ वहाँ भटकता है। उस उम्र में एक डिसिप्लिन लाइफ होगी, 12-15 लाख एक पूंजी मिलेगी, 10% आरक्षण मिल रहा है, अनगिनत विंडोज खोल रहे हैं सरकारी नौकरियों के। कॉरपोरेट सेक्टर ने भी कहा है हम लोग वेलकम करेंगे। पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा है कि मैं उनको पुलिस में भर्ती दूंगा। अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके साथ साथ ये सोचना चाहिए, सारे विरोधी जान लीजिए, आप लोग जो ट्रोल करते रहते हैं आप लोग हमें, मैं सुना आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग डर चुके हैं, मैं जान रहा हूँ। और डरने का कारण आप लोगों का यही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बाद अमर हो जाएंगे, देश सुपर पावर बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक फिर हारेगी नहीं। यही सोच आप लोगों की गलत है, लेकिन आप लोग इसके रिवर्स में नहीं सोच रहे कि मेरा देश कितना स्ट्रांग हो जाएगा, मेरी फौज कितनी बड़ी होगी। अगर हम सुपर पावर बनते हैं तो देश राष्ट्र प्रेम के साथ फौज को 135 करोड़ की रक्षा करने के लिए बड़ी फौज चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मेरी फौज बड़ी हो, और ये विदेशों में अनगिनत बार हर देशों में इसको सक्सेसफुल किया गया है और वो सारे लोगों की आर्मी स्ट्रांग है, बच्चे फिट रहते हैं, कभी भी देश के लिए ज़रूरत पड़े तो करेंगे। एक डिसिप्लिन लाइफ और 10 लाख लोगों को रोजगार, 10 लाख बच्चों को रोजगार, 10 लाख परिवार पलेगा। एक खुशी की बात होगी जहां लोग नशा पत्ती गलत चीज़ों में इस उम्र में 17 से 21, अब उसको 23 कर दिया है, सोचिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, न्यूज़ नेशन के माध्यम से आप लोग ही जान ला, जितना हमारे भोजपुरिया लड़का लोग वाड़न कहें कि बिहार हम सबका बड़ भाई है, बड़ भाई के नाते ही जान ला कि भैया हो, उम्र के भी जो 2 साल कोविड में नहीं हुआ, भर्ती नहीं हुई फौज में, 2 साल इसलिए बढ़ा दिया गया, भारत सरकार ने बढ़ा दिया गया। अब उसकी आयु रेखा 23 हो गई है, ये जान लीजिए। आप लोग जो नॉर्मल 35 साल तक की भी सर्विस देना चाह रहे हैं, वो विंडो आप लोगों के लिए खुली है। बहुत विराट एक सेना बनानी है प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्रालय को, एक विराट फौज बनानी है इस भारत को स्ट्रांग करने के लिए, तो बहुत फौजी चाहिए। अनगिनत नौकरियां आ रही हैं, अनगिनत, कोई कमी नहीं। आप आइए, तैयार होइए, आप फाइनल दीजिए एग्जाम, फिट रहिए और देयर इज अ जॉब फॉर यू। ये वो है, ये नहीं कि लिमिटेड नौकरियां हैं, अब उसमें सारी अपॉर्चुनिटीज आपको सब कुछ मिल रहा है। विपक्षी की बात जो हो रही है, आज देखिए, आज भारत बंद का आह्वान किए थे ये लोग दंगा वाले माहौल में कि दंगा करेंगे, बाहर फ्लॉप हो गया। गोरखपुर में यहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, मेरे संसदीय एकदम पीसफुल है, कोई भारत बंद का, इनका सब
इनकी सोच ही फ्लॉप हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो जो भारत के फौजी बनना चाह रहे हैं, वो जो फौजी हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि वो लोग कभी देश को जलाएंगे नहीं। जो फौजी होंगे भारत को फूकेंगे नहीं, भारत की रक्षा करने वाले ट्रेनों को फूकेंगे नहीं, भारत की संपत्ति को फूकेंगे नहीं। तो ये कौन है? ये विपक्ष के लोग हैं? क्या ये कार्यकर्ता हैं? क्या ये विरोधी पक्ष के लोग हैं? ये मोदी जी से जलने वाले लोग के पक्ष के कार्यकर्ता हैं? ये बुलाए गए कौन है? ये लड़के लोग कौन है? इनकी उम्र क्या है? पकड़े जा रहे हैं तो कोई 26 साल का, कोई 27 साल का, कोई 28 साल का है। तो ये उम्र भी नहीं कि एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं या नौकरी के लिए बैठे हैं। तो ये हैं कौन? ये जानना बहुत जरूरी था। तो ये पता जब ये तो क्लियर है कि जो तिरंगे की रक्षा करने आ रहा है, जो परीक्षा दे रहा है तिरंगे की रक्षा करने की, गोली खाने के लिए देश के लिए आ रहा है फौज में, वो देश की संपत्ति को फूकेगा नहीं, वो देश को जलाएगा नहीं, वो देश को बचाएगा। तो ये कौन लोग हैं ये भी पता चल रहा है। आज भारत बंद क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि ये कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ विपक्षी, जो मोदी जी की योजना से जिनको पीड़ा होती है, ये वो लोग हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है। हम कल से बनारस से घूमते प्रचार से निकले, हम यहाँ पर आ रहे हैं और मतलब मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। यार बगले में हमारे बलिया बा, बगले में हमारे सिद्धार्थ नगर बाटे, सलेमपुर बा, बगले में हमारे महाराजगंज बा, यहाँ के लड़का, हमारे जौनपुर के लड़का, हमारे बिहार के ही बगल के बॉर्डर का। ये कौन है? ये कौन सी पार्टी के लोग हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। काहे देश की संपत्ति फूक रहे हो? काहे देश के गरीबों के जनता का पैसा फूक रहे हो आप लोग? ये जानना जरूरी है। और ये योजना बहुत सक्सेसफुल है और ये योजना को जानना पढ़ना बहुत जरूरी है भैया। हो सब लोगों से ये हाथ जोड़ के नहीं हो रहा। एक सवाल आपसे ये है सर कि आप जिस तरह से समझा रहे हैं, क्या ये बात विपक्ष को आप लोग नहीं समझा पाए या फिर विपक्ष समझना ही नहीं चाह रहा है, इस योजना में सिर्फ खामी निकालने की वो बात कर रहा है? देखिए, वैक्सीन के लिए भी विपक्ष ने बहुत कुछ बोला। विपक्ष मोदी जी कुछ भी ले आए, मोदी जी ऐसे बालों बना देना तो विपक्ष नाचे लगा पगला जाला। तो उनके लगा था बस मोदी जी कैसे, मोदी जी ऐसे चल लेते हैं बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में, विपक्ष लोगों के छाती पे एकदम छाए हाय पीटे लगना। अरे राम मंदिरों बना था, सड़कों बना था, बिजली आवा था, 5 लाख योजना पूरे देश को 2 साल से अनाजों फ्री देता रहा। ये मोदी जी कर क्या रहे, कैसे सोचते हैं? देश को बचा लिए गए, कोरोना के बाद भी जीत भी रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार भी बन गई, जहां चुनाव हो रहा है मोदी जी जीत जा रहे हैं। तो ये लोग अपना बाल नोच दाढ़ी नोच सब पागल हो चुका है। तो ये लोग खाली मौका ढूंढ रहा है कि मोदी जी अब क्या योजना लाए। वही टकटकी, ये नहीं कि जनता के बीच में जाके काम करो। जब कोरोना काल में ये सब नहीं थे तो ये लोगों को काम कर, मोदी जी ने क्या गेम चेंज कर दिया राजनीति का। अब काम करना, ये लोग काम किए नहीं, इनको पता ही नहीं कि जनता के बीच में जाना कैसे, काम कैसे होता, काम कैसे निकाला जाता है, देश को बचाया कैसे जाता है, गरीबों का कल्याण कैसे होता है, बहन बेटियों का आवास कैसे दिया, शौचालय कैसे दिया। ये सारी योजना थी नहीं, अनगिनत। अब सोचिए, अब और फिर पगलाएंगे ये लोग। देखना जब मोदी जब 24 में पूरा हर घर नल से जल ले आएंगे, ये लोग सब पागल हो जाएगा सब। हम जा रहे हैं इनको पगलाने के लिए। मोदी जी के बाद अभी तो और 100 योजनाएं आ रही हैं। तो ये लोग कितना पागल होगा देखते जाइएगा। अभी ये क्योंकि इतना बड़ा फौज मजबूत हो जाएगी, अरे देश मजबूत हो जाएगा, 50 साल अब बीजेपी नहीं जाएगी। ये दुख है, पीड़ा पेट में इन लोगों के गुड़गुड़ यही बात का है कि अरे बाप रे बाप, 10 लाख लोगों को नौकरी एक साथ, मतलब 10 लाख परिवार जीने लगेगा, सब फौजी हो जाएंगे, सुपर पावर बनेगा, सब मोदी करने लगेंगे कि ये क्या थॉट लगेगा, देश सुप्रीम हो जाएगा। जब मेरी आर्मी मजबूत होगी, इतना पावरफुल मेरा देश होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी ताकने के लिए। आज अमेरिका, यूएसएसआर को, रशिया को लोग इसीलिए देखते हैं, उनकी फौज बहुत है। नो लोग के पास बहुत आर्मी, आर्म्स एम्युनिशन बहुत है, उनके पास फाइटर प्लेन्स बहुत हैं। सर, आपको कहीं कुछ लगता है कि जिस तरह से लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सड़क पे लोग हैं, अगर कहीं कुछ बदलाव की गुंजाइश हो तो क्या इसमें बदलाव हो सकता है इस योजना में? क्लियर भारत सरकार कह रही है कि बदलाव है, कोई लिखित नहीं है, कोई गीता रामायण नहीं लिख दिया गया, इसमें बदलाव है। आप सुझाव दीजिए, शांति से बात करिए। ओपनली बोला गया है, अनुराग जी ने बोला, अभी कल उनका स्टेटमेंट था, हम देख रहे थे। भारत सरकार बोल रही कि आइए बात तो करिए,
पर क्या चाहिए चेंजेस, ये यूथ के लिए, मेरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये भारत के लिए। मोदी जी को कोई पर्सनली किसी से कुछ नहीं, वो तो चाह रहे मेरा बच्चा, मेरे घर का, मेरा हर देश का एक युवा मेरा स्ट्रांग रहे, मेरा देश स्ट्रांग रहेगा, फिट रहे, स्टमक फिट रहे, बॉडी फिट रहे, लड़े, ताकत रहे, पैसा भी कमाए, सक्षम भी रहे, मजबूती से चले, गलत कोई नशा पत्ती ना करे, एक दिशा में रहे। ये वो सोच है। सरकार रेडी है, भारत सरकार बोल रही है हम लोग इसमें बदलाव भी लाएंगे। आप बोलिए तो सही, आप बताइए क्या चाहिए। बट डेफिनेटली 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी है, मेरे देश की सेवा के लिए, मेरे फौज के लिए, राष्ट्र को स्ट्रांग करने के लिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, विपक्ष को अगर रवि किशन को समझाना हो, खास तौर पे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात बता दें, आप लोगों के चैनल से मैं यह कहा आप सब लोगों से, अखिलेश जी आप मोदी जी का वैक्सीन बोल के शायद चुपचाप लगवा भी दिए होंगे, भगवान जाने। अब ये योजना में कुल यादव समाज, आप ही के बिरादरी का सब लड़का लोग हैं जो आपको बहुत मानता है, वोट करता है, उन लोगों का भविष्य बन रहा है। कृपया इस पर आप लोग कोई बयानबाजी न करें। किसी को नौकरी मिल रही, किसी को जॉब मिल रहा है, 4 साल बाद भी इसका भविष्य है। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद भविष्य कम है, 4 साल बाद भी अनगिनत रास्ते, भारत सरकार के अनगिनत विंडोज खुले हैं, सारी कनेक्टेड भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में लेके जहां जहां सरकार की योजना है, ये सारे बच्चे वहां पर चले जाएंगे, सबको जॉब मिलेगा। एक अच्छा, आप भी जान रहे हैं ये कमाल का थॉट है, ये कमाल की योजना है। ममता जी आप भी जान रही हैं, आपका बंगाल जब जलता है या फूकता है, वहां बमबारी होती है, यही बच्चे आके रक्षक बन के बचाएंगे। आपको ये भी सोचना है, क्योंकि जब वहां बम चलने लगता है तो लगातार बम चलता है बंगाल में, तो वहां पर यही सब सेना आएगी, यही हमारे बच्चे आएंगे जिनकी नौकरियों को आप लोग रोकने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कृपया ना करें, हाथ जोड़ा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सांसद रवि किशन ये अपील कर रहे हैं लोगों से भी कि कम से कम समझें लोग इस योजना के बारे में, और जिस तरह से विपक्ष लगातार सियासत इस योजना को लेकर के कर रहा है, कृपया वो ना करें और युवाओं को उनका जो मार्ग है वो चुनने दें। हिंसा का कोई रास्ता नहीं होता है, जिस तरह से बिहार में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हुई, वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम बच्चों का भविष्य अपनी सियासत के चक्कर में न बर्बाद करें। जी दीपक, जिस तरीके से रवि किशन को हमने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से युवाओं को समझाने की कोशिश की, तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। बीजेपी भी लगातार पूरे देश में यही कोशिश कर रही है, अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं। भारत बंद की अगर हम बात करें तो काफ़ी जगहों पर विफल नजर आया, क्योंकि प्रशासन और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। गोरखपुर में क्या कुछ रहा? देखिए, गोरखपुर में सुबह से हम सड़कों पे निकले और हमें ये लगा कि कहीं हो सकता है कि 11 बजे 12 बजे के बाद से कुछ संगठन जो आह्वान किए हैं वो सड़कों पर नजर आएंगे, दुकानों को बंद कराएंगे, लेकिन कहीं कुछ पूरे शहर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सामान्य दिनचर्या की तरह से दुकानें आज भी खुली थी, सड़कों पर उसी तरह से आवाजाही थी। और सबसे बड़ी बात ये, कहीं कोई पुलिस पिकेट भी ऐसा विशेष रूप से नहीं लगाया गया था कि उपद्रवी आएंगे उनको रोकने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी को पता था कि गोरखपुर में इस तरह का कुछ आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरह से इस योजना को समझ रहे हैं, इस योजना के बारे में उनको पता है कि ये कितनी लाभदायक है। और लगातार जिस तरह से पूर्व सैनिकों को जोड़ा जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स को प्रशासन अपने साथ जोड़ रही है, सांसद तमाम विधायक सड़कों पर उतर कर लोगों को समझा रहे हैं, तो इसका असर खास तौर पे गोरखपुर में पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। और भारत बंद का यहाँ पे किसी भी तरह के आंदोलन का कोई भी असर हमने अभी 3-4 दिनों में नहीं देखा है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।